विमल, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर कैसा मूड माहौल है? क्योंकि पैरेलली हमने देखा कि दूसरे वर्टिकल्स भी हैं रियल एस्टेट के, मसलन फ्रैक्शनल ओनरशिप है, उसको अधिक तवज्जो भी मिल रही है, वेयर हाउसिंग भी अधिक डिमांड में दिख रहा है। ऐसे में को लिविंग कुल निवेश का कितना प्रतिशत हिस्सा खींच पा रहा है? आई थिंक जैसे आपने सही कहा था कि कोविड के पहले काफी इंडस्ट्री में ट्रैक्शन था, काफी बोलबाला था। उसी के अंतर्गत आई थिंक काफी प्लेयर्स अपने एक्सपेंसिव मोड में भी थे। आई थिंक काफी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, काफी इवन इन्वेस्टर्स, आई थिंक काफी लोगों ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान्स अनाउंस किए थे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ने अपना कैपेसिटी डबल अप करने का प्लान था, एंड देन सडनली कोविड आ गया। एंड आई वुड से कि कोविड के बाद ऑक्यूपेंसी डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली डिप हुआ था। जायज है कि डिप होना ही था, बिकॉज आई थिंक जो फैक्टर्स थे जो उसको लीड किए थे, दोज और मोर इंडस्ट्री फैक्टर्स। जैसे अब को लिविंग में मेजर कंपोनेंट होता है जो ऑक्यूपेंट्स हैं, दोज आर स्टूडेंट्स एज वेल एज मिलेनियल वर्कर्स। तो यूनिवर्सिटीज शट थे, ऑफिसेज शट थे, पीपल वर्किंग फ्रॉम होम, तो अकॉर्डिंगली डिमांड अपने आप वीक हो गया था, एंड इसी की वजह से ऑक्यूपेंसी ड्रॉप हो गया था। एंड अभी अगर हम रिकवरी के हिसाब से देखेंगे, ऑब्वियसली रियल एस्टेट साइकिल पूरा इन टर्म्स ऑफ ऑल एसेट क्लासेस, आप रेसिडेंशियल पकड़ लीजिए, कमर्शियल, ऑफिस, रिटेल, सब कुछ। आई थिंक 2021 के आखिरी के बाद, आई थिंक लैटर पार्ट ऑफ 21 से आई थिंक वी हैव सीन सिग्निफिकेंट रिकवरी देख रहे हैं। डिमांड वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ रहा है, रिकवरी होके ग्रोथ दिख रहा है। तो इसकी बेसिस में हमें तो काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। अगर उस ट्रेंड को एक्सप्लेन किया जाए, very simple to understand, offices are coming back to normalcy. अगर आप return to office देखेंगे, return to office compared to 21, latter part, आखिरी part of 21 से लेके 22 and 23 ओवरऑल लेवल पे इजीली फ्रॉम 20-30% से अभी अगर हम इंडस्ट्री एवरेज भी बोलेंगे 70-80% तक पहुंच गया है। दैट इटसेल्फ शोज कि पीपल आर कमिंग बैक टू वर्क। अभी इसमें भी एक फिनोमिनन है कि काफी सारे लोग अपने सिटीज में भी हैं और काफी सारे लोग बैक टू टियर 1 सिटीज हैं जहां पे डिमांड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये एक मेजर फैक्टर है अबाउट रिटर्न टू वर्क। और जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था उसमें से काफी लोग वापस आ गए हैं, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली दे विल गो बैक एंड दे विल नीड स्पेसेस। सो जिसके वजह से को लिविंग स्पेसेस जो क्रिएट किया गया था वो वापस is being occupied, वो एक है। At the same time, student housing अगर हम बात करेंगे, again I think economy is back on its heels, universities are open, students जैसे वर्क फ्रॉम होम था वैसे स्टडी फ्रॉम होम था। आई थिंक काफी सारे रिमोट लेक्चर्स होते थे। आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो भी अभी ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन इन द सेंस लाइव हो चुका है। पीपल आर बैक टू द कैंपसेस एंड अगेन demand from that segment is also back on track. So I think ये दो major factors हैं जिसकी वजह से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी क्योंकि कोविड से गुजर चुके हैं प्लेयर्स, आई थिंक देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट लर्निंग्स। अगर हम बोलेंगे कि सारे प्लेयर्स, आप डेवलपर्स को पकड़ लीजिए, आप ऑपरेटर्स को पकड़ लीजिए, आई थिंक सिग्निफिकेंट लर्निंग रहा है पूरे सेक्टर में। सो अभी जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं प्लेयर्स के वो काफी हद तक कॉशियस है। डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक पीपल आर प्लानिंग। अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो अगर बात करेंगे, सबने अपना एक्सपेंशन प्लान्स कहा है, लेकिन वो सब डिमांड को रखते हुए रखा है कि डिमांड कितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से हम कॉशियसली सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। एक मेजर चेंज ये है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल के हिसाब से आई थिंक बिफोर कोविड काफी हद तक एसेट हेवी मॉडल था, एंड अभी काफी हद तक एसेट लाइट मॉडल पे पीपल आर ट्राइंग टू प्ले अराउंड सो दैट द रिस्क इज इंटैक्ट एज वेल एज they are able to achieve a certain level of returns range में है। Especially अगर student housing बात करेंगे तो उसमें people are trying to tie up with universities more and operators, so that's an underwriting model. So इसकी जिसमें से demand assurance रहता है। बिल्कुल, यानी बहुत तेजी नहीं दिख रही है इस सेगमेंट में, धीरे धीरे को लिविंग प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। विमल, इन्वेस्टमेंट को लेकर कैसा मूड माहौल है? क्योंकि पैरेलली हमने देखा कि दूसरे वर्टिकल्स भी हैं रियल एस्टेट के, मसलन फ्रैक्शनल ओनरशिप है, उसको अधिक तवज्जो भी मिल रही है, वेयर हाउसिंग भी अधिक डिमांड में दिख रहा है। ऐसे में को लिविंग कुल निवेश का कितना प्रतिशत हिस्सा खींच पा रहा है? जी, आपने जैसे स्टार्टिंग में नंबर कहा था कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इन जनरल अगर लास्ट 4-5 साल में अगर देखेंगे तो लगभग अराउंड 2019 से लेके अभी तक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स विच अगर हम मेन स्ट्रीम एसेट क्लासेस को निकाल देते हैं, जैसे रिटेल हो गया, ऑफिस एज वेल एज हाउसिंग, लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया के अंदर। इसमें
को लिविंग का चंक, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें 2020-21 का पीरियड भी आता है, इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लिविंग में फिलहाल ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहा है। 2019 में एक हद तक ट्रैक्शन शुरू हुई थी, उसके बाद आई थिंक फिर इंडस्ट्री 2020 का कोविड आ गया था, उसके बाद आई थिंक वो स्लो डाउन अपने आप हो गया था। बट हैविंग सेड दैट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भले ही कम हो, पर आई थिंक ऑपरेटर लेवल पे एज वेल एज डेवलपर लेवल पे वो जो कंबाइंड होता है, उनके लेवल पे इन्वेस्टमेंट काफी हद तक हो रहा है एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। अगर हम देखेंगे तो द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो उस हिसाब से रिलेटिवली कम है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑल्टरनेटिव के अंदर अगर हम देखेंगे, जैसे सेकंड होम का भी इंपॉर्टेंट चंक रहता है, डेटा सेंटर का चंक रहता है, सो कैपिटल इंटेंसिटी के हिसाब से ये लेस कैपिटल इंटेंसिव है। तो अभी काफी हद तक इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो डेवलपर ऑपरेटर लेवल पे हो रहा है। प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट को लिविंग में मैं बोलूंगा अभी फिलहाल मिनिमल है, लेकिन आई थिंक इट इज ऑल्सो अबाउट, जैसे हमने बाकी एसेट क्लासेस में भी देखा है, आई थिंक जैसे डिमांड स्ट्रांग होता है, जैसे इंडस्ट्री एक मास गेन करता है, स्केलेबिलिटी गेन करता है, उसके बाद आई थिंक काफी हद तक प्राइवेट इक्विटी भी एंटर करेगी। और जितने आई थिंक एक हाथ प्राइवेट इक्विटी डील्स पहले हुए थे वो भी आई थिंक छोटे स्केल के थे। सो आई थिंक इट इज ऑल्सो टू डू अबाउट कैपिटल इंटेंसिटी, स्केलेबिलिटी ऑफ द मार्केट जो अभी अटेन हो रहा है, उसके बाद पीई का रोल ज्यादा रहेगा विच इज प्राइवेट इक्विटी। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, क्योंकि एक्सपेंशन है इन द सेंस अगर डेवलप कैपेसिटी कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, लेकिन काफी हद तक इन्वेस्टमेंट डेवलपर ऑपरेटर लेवल पे हो रहा है, ना कि प्राइवेट इक्विटी। फिलहाल ये विमल जी, सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी मार्च 2022 में, ARHCs यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसके तहत डेवलपर्स को किफायती रेंटल हाउसिंग को विकसित किया जाना था। क्या ARHCs को लिविंग के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सकता है? इसके अलावा चुनौतियां क्या आ रही हैं को लिविंग में? जी, जैसे आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि रेंटल हाउसिंग, ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज आई थिंक उसके रिलेटेड टैक्स इंसेंटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। मैं ये कहूंगा कि रेंटल हाउसिंग का जो ओवरऑल पर्पस था, दैट वाज अगेन टू मीट जो हाउसिंग डिमांड रहता है वो काफी हद तक अनमेट है इंडिया में। पोटेंशियल डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल डिमांड जो है वो काफी कम है। देयर आर बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके रिलेटेड, रेलेवेंट सप्लाई फॉर प्राइसेस, तो काफी हद तक लोग अनहाइजीनिक इन लिविंग कंडीशंस वीक रहते हैं, जिसके हिसाब से आई थिंक ये ओवरऑल इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ रिफॉर्म। अगर हम मॉडल्स के बारे में देखे जाएंगे, आई थिंक 2017-18 से ही आई थिंक काफी डिफरेंट मॉडल्स हुए थे। टू बिगिन विद डेवलपर मॉडल इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, ऑपरेटर वर डूइंग एट अ वेरी स्मॉलर स्केल। जैसे अभी पीजीज होता है वो काफी अनऑर्गेनाइज रहता है, उस स्केल में शुरू होके फाइनली डेवलपर्स ने भी अपने अपॉर्चुनिटीज देखे थे इस सेक्टर में, एंड उसके बाद हमने काफी ज्यादा टाइप देखा था, इवन बड़े डेवलपर्स भी को लिविंग में भागीदारी बने थे। सो मॉडल के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि गिवन द डिमांड, इतना ज्यादा डिमांड है कि वो डिफरेंट मॉडल्स कैन बी इवॉल्व्ड, एंड अगर आप इसको स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं, तो उसको इसके रिलेटेड फ्रेमवर्क के अंतर्गत डाल के फिर आप उसमें टैक्स इंसेंटिव्स एज वेल एज वो ज्यादा ही ऑर्गेनाइज होता है। तो टाइम इट नीड्स टू बी सीन कि कौन सा मॉडल वर्कआउट होगा, कौन सा नहीं होगा, बट इसका कंपैरिजन रेंटल हाउसिंग से काफी हद तक सही रहेगा, स्पेशली फॉर को लिविंग जो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। बिकॉज स्टूडेंट को लिविंग का जो दो हिस्सा रहता है, एक स्टूडेंट हाउसिंग रहता है और एक जो वर्कफोर्स के लिए रहता है। वर्कफोर्स एक हद तक कैन बी अराउंड दिस मॉडल, बट स्टूडेंट हाउसिंग थोड़ा डिफरेंट मॉडल है, जिसमें आई थिंक यूनिवर्सिटी का रोल रहता है, पेरेंट्स का रोल रहता है, दैट हैज टू बी स्टिल केप्ट सेपरेट। सो मैं बोलूंगा कि अभी फिलहाल तो टू अर्ली टू से, बट डिफरेंट मॉडल्स आर इवॉल्विंग। पर आई थिंक जैसे अभिषेक जी और सनी जी बोल रहे थे, आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी सीन मोर इज ये डिमांड कितना सस्टेनेबल है और ऑपरेटर्स कितने हद तक सस्टेनेबली ऑपरेट कर पाएंगे। 2020-21 में काफी ज्यादा ऑपरेटर्स वाइप आउट भी हो चुके हैं, काफी स्मॉलर प्लेयर्स निकल गए। एक हद तक इंडस्ट्री के हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि कंसोलिडेशन होना और हेल्दी प्लेयर्स रहना मार्केट के लिए भी अच्छा होता है। इसी में एक और बात जोड़ेंगे विमल, की जैसे फ्रैक्शनल ओनरशिप को हम देख रहे हैं कि सेबी ने एमएसएमई रीट के तहत रेगुलेट करने की बात कही है, लेकिन को लिविंग में कोई मजबूत रेगुलेशन नहीं है। तो क्या को लिविंग को रेगुलेट किया जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ेगा?
बिल्कुल आना चाहिए। और जैसे आई विल अगेन कनेक्ट, जो मैंने आई थिंक मेरे अपने स्टार्टिंग के रिस्पॉन्स में कहा था, जहाँ पे आई थिंक स्केलेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज उसके हिसाब से अगर मास दिखता है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उतना ही ज्यादा रहेगा। एंड अगर आपका यील्ड लेवल ज्यादा रहेगा, रिटर्न ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी अट्रैक्टिव। तो आई थिंक वो साइजेबल मास तो कहीं ना कहीं है, पर बहुत फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री। तो अगर एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टर एंटर करना चाहे तो वो रिटर्न्स भी देखेगा, वो उस सेक्टर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखेगा, जो आपने सही कहा कि एक्चुअली काफी वीक है। डिमांड काफी है, लेकिन डिमांड काफी स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड है। सो आई थिंक दीज आर द एंट्री बैरियर्स। सो ये अगर मसला सॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो है।